गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का। और वर्धमान किनका था, तो ये था महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। सुद्धोधन जो है, आप लोग कितने लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा, भगवान बुद्ध का जन्म तो नेपाल में हुआ, मृत्यु हुआ कुशीनगर में, तो फिर ये बिहार के गौरव कैसे हो? तो बिहार के गौरव ये चलते हुए, क्योंकि जन्म और मृत्यु कोई विशेष चीज नहीं है। लाखों लोग डेली जन्म लेते हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन मृत्यु होता है। तो जन्म और मृत्यु विशेष चीज नहीं है। अपने जीवन में जो ज्ञान अर्जित किया, जिससे संसार का जो प्रकाश फैलाया, जिससे जो है वो मायने रखता है। और वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बिहार के बोध गया में फल्गु नदी के किनारे हुआ था। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार के गौरव, जिससे बिहार पूरे दुनिया में जानी जाती है, उनके बारे में पढ़ने वाला हूँ। अर्थात बिहार के गौरव भगवान बुद्ध के बारे में आज के इस पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे, लेकिन उसमें हम जो है अंत में मल्टी चॉइस क्वेश्चन नहीं ले पाए थे। लेकिन इसमें अंत में आपको जो है 30 से 40 मल्टी चॉइस क्वेश्चन में मिलेगा, जिससे आपका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कहीं से भी कितना ही अंदर से क्यों ना आ जाए, आपको जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन वो हल हो जाएगा। अर्थात आज मैं पढ़ने वाला हूँ द लाइट ऑफ एशिया के नाम से, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, भगवान बुद्ध के बारे में। तो सबसे पहले हम भगवान बुद्ध के अर्थ बताते हैं। बुद्ध का अर्थ होता है एक ज्ञानी संपन्न व्यक्ति। तो बुद्ध के बारे में इनका सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि बुद्ध इनका नाम क्यों पड़ा। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है बुद्ध इनका नाम क्यों पड़ा, अर्थात इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पूरा नाम गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध, इनका बुद्ध नाम क्यों पड़ा, तो आपको बता दे कि भगवान बुद्ध ऐसा व्यक्ति थे जिनका जन्म भी हुआ था बुद्ध के दिन, मृत्यु भी हुआ था, महापरिनिर्वाण जिसे बोला जाता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। महापरिनिर्वाण भी बुद्ध के दिन हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध के दिन हुआ था। इसीलिए इसे जो है गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और इनके नाम से एक बुद्ध पूर्णिमा भी होता है, और उस सब भी इसमें जो है पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित अब प्रश्नों का बौछार करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो लंबी हो जाएगी, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले हम चलते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम पूछेगा, पिता का नाम इनका शुद्धोधन था। पिता का नाम पूछता है, जो एग्जाम में इनके पिता का नाम पूछेगा, जितना रिलेशन एग्जाम में इनसे कौन कौन टाइप के प्रश्न आते हैं वो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। इनके पारिवारिक नाम आएगा जन्म कब हुआ, महापरिनिर्वाण कब हुआ, और कौन सी स्थल पे कौन सी संगति की, और कौन संगति के समय कौन राजा था। यही सब प्रश्न इनसे जो संबंधित पूछे जाते हैं। तो पिता इनकर कौन था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और इनकी 2 माता थी। एक माता जो थी इनका, ये 2 माता थी भगवान बुद्ध के। एक माता थी कि जो इनको जन्म दी थी, 2 माता थी। एक माता थी, पहली माता जो जन्म दिए थे, जो ओरिजिनल इनकी माता हुए, वो हुए महामाया हुए, महामाया देवी बोल सकते, महामाया हुए। और जन्म के समय ही ये जो है अपनी माता, इनकी जो है मृत्यु हो गया था। इसलिए सभी लोग जो है आश्चर्य में भी पड़ गया है कि जन्म लेते ही बुद्ध अपने माँ को खा गया। इसीलिए इस बालक को जो है दूसरे नजरिए से देखा गया जी की। तब इनके पालन पोषण कोई और नहीं जो महामाया थी, उन्हीं के बहन अर्थात जो शुद्धोधन हुए, वो अपने साली से यहाँ पे विवाह करते हैं, और जो है उनका नाम है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो इनकी सौतेली माँ बोलिए, या फिर सौतेली माँ भी बोला जाता है, स्टेप मदर, या फिर उन्हें जो है मौसी भी बोल सकते हैं। तो प्रजापति गौतमी जो है इनके पालन पोषण की। तो भगवान बुद्ध के 2 माँ हुए। एक माँ जो जन्म दिए, और जन्म दी उनका नाम था महामाया, और जो इनको पालन पोषण किए उनका नाम प्रजापति गौतमी थी। अब इनसे संबंधित एक और पोस्ट क्वेश्चन आता है, इनके पत्नी का नाम क्या था। भगवान बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम था यशोधरा। एक और बात है इसमें कि भगवान बुद्ध और महावीर बहुत ऐसा नाम जो है कॉमन है, एक ही समय के इर्द गिर्द थे।
तो बहुत ऐसा नाम भी कॉमन मिलेगा, स्थल भी कॉमन मिलेगा, जो कंफ्यूजन का कारण बनता है। इसीलिए हम जैन धर्म पार्ट अगले पार्ट में, पार्ट 3 में पढ़ाएंगे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को कंपेयर कर करके एक जगह जो है इसे अध्ययन करना है। इनकी पत्नी कौन थी? तो पत्नी थी यशोधरा थे। और बौद्ध धर्म से संबंधित इनका एक पुत्र भी था और उनके पुत्र का नाम था राहुल। ये शादीशुदा थे और इनका एक पुत्र भी था और पुत्र का नाम था राहुल। राहुल, इनके पुत्र का नाम था राहुल। यही भगवान बुद्ध है जो बोले थे कि संसार में दुख, सभी व्यक्ति दुखी है, सभी लोग दुखी है, हर संसार कष्टों से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ, और उस दुख का कारण कुछ और नहीं है, वो हम और आप लोगों की इच्छाएं है, निहित स्वार्थ है। यह सबसे पहले भगवान बुद्ध ने बोला था कि संसार में दुख का कारण कुछ नहीं है, इच्छा है। इच्छा नहीं रहेगा तो आदमी जो है साधु संत जैसे कि होता है, उन सबके पास न जमीन खरीदने की इच्छा होता है, ना जो है किसी निजी कार खरीदने का इच्छा होता है, ना कोई ऐसा स्वार्थ होता है कि हम जो है ऐसो आराम से जिंदगी एसी कूलर फ्री रहे, तो वे सुखी रहते हैं। अर्थात जिनके पास इच्छा होगा वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकते। ये भगवान बुद्ध ने ही बोला था। तो सभी पढ़ेंगे, इनके द्वारा ज्ञान जो है 4 संगतियां दिया गया था, वो सभी पढ़ेंगे इसमें। तो पुत्र कौन थे? तो पुत्र थे राहुल, पुत्र थे जी की। अब जन्म कहाँ लिए थे भगवान बुद्ध? तो इनके जन्म स्थल की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था? अब जन्म से संबंधित वो था पारिवारिक नाम। जन्म से संबंधित इनका क्वेश्चन आता है। जन्म 563 बीसी में हुआ था। अभी जो हम लोग के चल रहा है 2025 चल रहा है, ये एडी चल रहा है। यीशु मसीह के 0 ईस्वी में जन्म माना जाता है, और यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह के 0 ईस्वी में जन्म हुआ था, और यीशु मसीह के जन्म से पहले बीसी, और यीशु मसीह के जन्म के बाद एडी पढ़ा जाता है। तो इनका जन्म 2025 इधर 5 साल और पीछे चले जाइए, यानी 563 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी स्थल का नाम है और नेपाल देश। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। किस कुल में हुआ था जन्म? कुल, वंश, जाति भारत की पुरानी सभ्यता की ही पहचान है। तो ये शाक्य कुल में हुआ था, और इनके पिता गरीब नहीं थे, शाक्य कुल के मुखिया थे, शाक्य गण के मुखिया थे। अर्थात जो है यह अपने जो है गांव में अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए थे, और इनका एक बहुत बड़ा एरिया था। तो भगवान बुद्ध का जन्म जो है शाक्य कुल में हुआ था। शाक्य कुल में हुआ था। इनकी माता का भी जन्म जो है पढ़ना है कि उनकी माता जो है किस कुल के थी, वो सब इसमें पढ़ना है जी के। अब बात की जाए यहाँ पे, भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। अब इनके जो है महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मृत्यु। भगवान बुद्ध की मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है। मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध के मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 483 बीसी में। 483 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में नहीं, बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया। बोध गया में हुआ था। बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनका जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कुशीनगर, सॉरी कुशीनगर इनका राइट आंसर है। कुशीनगर में जो है इनका जो है मृत्यु हुआ था। भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। 483 बीसी कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ पड़ता? तो ये यूपी में पड़ता है। तो भगवान बुद्ध से संबंधित पहले इतना टॉपिक को एक बार फिर से बता देते हैं। भगवान बुद्ध का जो है पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया, और सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जो पालन पोषण की, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। उनके पिता शाक्य कुल के मुखिया थी। जन्म के समय अपनी माता की इनकी मृत्यु हो गया था, जिससे जो है इनके बारे में बहुत सारे भविष्यवाणी किया गया था। महापरिनिर्वाण मृत्यु के नाम से जाना जाता है, और मृत्यु 483 बीसी में हुआ था। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति की बात की जाए तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुआ था, इसीलिए बिहार का गौरव। ना तो भगवान बुद्ध का बिहार में जन्म हुआ था, ना ही भगवान बुद्ध का बिहार में मृत्यु हुआ था। जन्म और मृत्यु कोई विशेष चीज नहीं होता है। जन्म और मृत्यु कोई विशेष चीज नहीं होता, मेन होता है ज्ञान। जन्म तो लाखों करोड़ों आदमी प्रतिदिन लेता है और प्रतिदिन मरता है, लेकिन तो जन्म से कोई मतलब नहीं होता। मेन होता है ज्ञान। जन्म तो हम लोग जैसा व्यक्ति भी बहुत सारा लेता है,
तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो है बिहार का गौरव कहे जाते हैं। आप लोग कितने लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा, भगवान बुद्ध का जन्म तो नेपाल में हुआ, मृत्यु हुआ कुशीनगर में, तो फिर ये बिहार का गौरव कैसे होगा? तो बिहार के गौरव ये चलते हुए, क्योंकि जन्म और मृत्यु कोई विशेष चीज नहीं है। लाखों लोग डेली जन्म लेते हैं प्रतिदिन और प्रतिदिन मृत्यु होता है। तो जन्म और मृत्यु विशेष चीज नहीं है। अपने जीवन में जो ज्ञान अर्जित किया, जिससे संसार का जो है प्रकाश फैलाया, जिससे जो है वो मायने रखता है। और वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बिहार के बोध गया में फल्गु नदी के किनारे हुआ था। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार के बोध गया में। इसीलिए भगवान बुद्ध को इसीलिए भगवान बुद्ध को जो है बिहार का गौरव कहा जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध को बिहार का गौरव कहा जाता है। यही भगवान बुद्ध के ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ हुआ था? बिहार, बिहार के बोध गया में। किस नदी के किनारे? तो ये हुआ था फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे। ये भगवान बुद्ध है, इनकी ज्ञान की प्राप्ति यहाँ हुआ है, इसीलिए बिहार को जो है गौरव भगवान बुद्ध को कहा जाता है। अब ज्ञान मिल गया, अब इनके जो है और इनसे प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन? हाँ, मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? कुछ कुछ शब्द है जो पूछता है। शब्द कौन कौन है? मठ हो गया, मठ, मंदिर, स्तूप, ये तीनों शब्द जो है 3 शब्दावली, जिसे खेल में आप जो है शब्द पूछता है उसी तरह से पूछता है। मठ जो है किस धर्म का शब्द है? तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पूछता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, प्राचीन, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे मिलेगा। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है? तो वो है त्रिपिटक। प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक। भगवान बुद्ध से और प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये इनके 3 रत्न कहे जाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब जन्म लिए थे, जन्म नहीं, जब घर से जो है त्यागे थे, देखिए घर छोड़ दिए थे, और जब घर छोड़े थे तो घर छोड़ने की घटना को अश्व द्वारा दिखाया जाता है, अश्व द्वारा दिखाया जाता है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जिस समय यह घर छोड़े थे उस समय जो है गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है बौद्ध ग्रंथ में? तो बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जिस समय भगवान बुद्ध अपने घर छोड़े थे उस घटना को हम बता रहे हैं। उस घटना को बौद्ध ग्रंथ जो है महाभिनिष्क्रमण मतलब महाविनाश के नाम से जानता है बौद्ध। किसी भी आदमी जीवन में जब है कि अपने पत्नी और बाल बच्चा को छोड़ करके जब घर को त्याग देता है तो वह उस घर के लिए विनाश हो जाता है। तो इनको जो है घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब इनसे बौद्ध धर्म से संबंधित पूछता है। जब बौद्ध भगवान बुद्ध को 483 बीसी में मृत्यु हो गया तो बौद्ध धर्म 2 टुकड़ा में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। एक बन गया हीनयान और एक महायान, हीनयान और महायान, 2 टुकड़ा में बौद्ध धर्म बटे, एक हीनयान और एक महायान बटे। और इसी तरीका से जैन धर्म बट जाता है। जैन धर्म के बारे में अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। हम लोग जो है हीनयान, महायान इनसे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनका पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। इनके 4 संगतियां हुआ था, इनके 4 संगति हुआ था, जिसमें पहला बात की जाए तो प्रथम उपदेश जो फेमस है, प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध के कहाँ हुआ था? ये हुआ था सारनाथ में, प्रथम उपदेश सारनाथ में। और इस प्रथम उपदेश को जो है बौद्ध ग्रंथ जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है। इनके प्रथम उपदेश सारनाथ में जो कि दिया गया था। ये सब इनके जो है फेमस क्वेश्चन है। द्वितीय संगति पाटलिपुत्र, वैशाली और एक जो है वहां हुआ था कश्मीर में हुआ था काला शोक के समय। ये सब प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सब
प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हमने लाया। इनकी भाषा कौन थी? तो भाषा थी पौली। बौद्ध धर्म से कौन भाषा संबंधित थी? तो पौली भाषा से संबंधित थे। ये सब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। त्रिपिटक कौन था? विनयक पिटक, सूत पिटक और अधिविधम। वही विनयक, सूत और धम, तीन गो इनके बौद्ध धर्म से संबंधित जो है पिटक था। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब हम बौद्ध धर्म से संबंधित जो है, बौद्ध धर्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो है, जिसमें बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन होता है, जिस टाइप का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछता है वो भी इंपोर्टेंट होता है। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये है भगवान बुद्ध, और यहाँ से आपका जो है अब क्वेश्चन रेडी हो गया। बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत फेमस होता है ये। एक मिनट, पीपीटी के कारण ऐसा प्रॉब्लम होता है। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसके लिए उतना पढ़ लेने के बाद बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न, इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध थे। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। और ऋषभ देव से क्वेश्चन आता है, ये जैन धर्म से संबंधित है। ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक थे। ऋषभ देव जो है जैन धर्म से संबंधित थे, और गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अब दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेपाल में जन्म, नेपाल में मृत्यु उत्तर प्रदेश में। और मेन जो ज्ञान होता है जिससे पूरी दुनिया को इन्होंने जो है प्रकाश दिखाया, वो जो है बिहार में प्राप्त हुआ। इसीलिए बिहार का गौरव जो है भगवान बुद्ध को कहा। अब दूसरे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो एक ही प्रश्न आ रहा है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। अगले क्वेश्चन, पावापुरी जो संबंधित है वो जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये नहीं बता पाए। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का। और वर्धमान किनका था? तो ये था महावीर के, महावीर स्वामी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। सुद्धोधन जो है पिता थे जो कि भगवान बुद्ध के। ये सब प्रश्न अभी पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम सुद्धोधन था। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे। सिद्धार्थ जो हुआ भगवान बुद्ध के बचपन का नाम हुआ वर्धमान, जिसे अभी बताए हैं। यह अभी जो है महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? माता दो गो है। कभी भी ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं देगा कि माता महामाया भी ऑप्शन में दे देगा और प्रजापति गौतमी भी दे देगा। तो इनके माता कौन थी? तो माता जो ओरिजिनल थी वो महामाया थी। यशोधरा जो है इनकी पत्नी थी। अनोजा प्रियदर्शनी इनकी शिष्या थी। और त्रिशला से संबंधित जो है भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है। 7वां क्वेश्चन पूछा जाए, गौतम बुद्ध की माता किस कुल से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध एक तो अगले प्रश्न में है दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता किस कुल से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध की माता जो थी कोलीय वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश से, शाक्य वंश से संबंधित थे पिता। शाक्य वंश से संबंधित है पिता है, पिता पिता। और माता जी थी, क्योंकि क्षत्रिय समाज में आज भी जो है शादी विवाह होता है, लड़की दूसरे वंश कुल की रहती है और लड़का दूसरे कुल का रहता है। तो ये क्षत्रिय समाज से थे और इनकी माता कोलीय वंश की थी और पिता जो है शाक्य वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे? ये हुए थे जो है शाक्य कुल में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध जो है शाक्य कुल में पैदा हुए थे। इसी टाइप का क्वेश्चन लीजिए, गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या है? तो सौतेली माता जो इनको पालन पोषण किए थे उनका नाम था प्रजापति गौतमी। महामाया देवी जो थी इनकी जो है ओरिजिनल माता थी। अनुजा प्रियदर्शनी शिष्या थी।
गौतम बुद्ध के पत्नी कौन थी? तो गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। इसका करेक्ट आंसर जो है यशोधरा हो जाएगा। एक ही प्रश्न को जो है हेर फेर करके पूछा गया। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। गृह त्याग की घटना को महाविनष्कर्मण कहा जाता है, जिसे आप महाविनाश के भी अपने भाषा में बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बता चुका है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने जो है उतने अवस्था में, जब बाल बच्चा रहे, पत्नी रहे, माता पिता रहे, उसे छोड़कर जब घर त्यागता है तो वह उसके लिए बिना, वो में खास एक ही संतान हो तो विनाश का रहता है, इसीलिए उन्हें महाविनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाविनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है? तो गृह त्याग के घटना को। गौतम बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक क्या है? गृह त्याग, घर का त्यागना घोड़ा का दर्शाया गया है, प्रतीक है, यह बौद्ध ग्रंथ में दर्शाया गया है। घोड़ा ऐसे भी तेज दौड़ता है, यह घर से दौड़कर भाग गए। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? यह बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। कंथक। चेतक किसके घोड़े का नाम था? तो ये महाराणा प्रताप, चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप, चित्तौड़गढ़ का गौरव। बुकेफला था, ये सिकंदर के घोड़ा का नाम था, जो विश्व विजेता जिसे कहा जाता है सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर के नाम से, अलेक्जेंडर भी कहा जाता है अंग्रेजी में, अलेक्जेंडर। ये जो है फेमस क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। हालांकि विश्व विजेता सब कहना है इतिहासकारों का, विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग कहना है कि सम्राट सिकंदर जो है वो दुनिया मानती है विश्व विजेता, लेकिन वो भारत में जो है पोरस से नहीं जीत पाया था। और पोरस के जो है गौरव से जो है कि वो वापस लौट गया था। कितना लोग यह मानता है कि वो पोरस के जो है पोरस को हराने के बाद यह पूछा कि एक राजा के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, तो पोरस बोले थे कि नहीं, जब सिकंदर पूछा था तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो पोरस बोले थे वही व्यवहार किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो इससे खुश होकर सिकंदर जो है लौटा दिया राज और वापस लौट गया। और कितना मानता है कि मगध, क्योंकि उस समय 16 जनपद में मगध जो था बहुत फेमस था, और मगध के डर से सिकंदर जो है भाग गया। कितना लोग यह भी मानता है, क्योंकि उस समय आचार्य चाणक्य भी थे, जिस चैनल पे आप लोग पढ़ रहे हैं चाणक्य के बारे में हम कभी वीडियो बनाएंगे। चाणक्य जो है उस समय भारत के लिए बहुत फेमस व्यक्ति थे, जिनके बदौलत भारत अखंड रहा। तो यहाँ पे जानेंगे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु अलार्म कलाम थे। जब घर से भागे तो किसी कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें ज्ञान के लिए गुरु का होना आवश्यक है, गुरु बिन ज्ञान नहीं आता है। तो अलार्म कलाम जो है प्रथम गुरु थे, जिन्होंने जो है भगवान बुद्ध को जो है दीक्षा दिए थे। दीक्षा उस समय दिया जाता था। गौतम बुद्ध ने अलार्म कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण किए? तो रुद्रक रामपुत। अलार्म कलाम प्रथम गुरु थे, उनके बाद जो है रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण किए थे। रुद्रक रामपुत करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के तीर्थकार थे, और अशोक जो है मगध का जो है सम्राट शासक था। महावीर स्वामी के बारे में पार्ट 3 में वीडियो लाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से पवित्र बौद्ध स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो निरंजना नदी के तट पर जो है बोध गया स्थित है, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान जीवन के लिए बहुत फेमस है। जन्म तो कोई भी ले लेता, लेकिन ज्ञान बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे, तो गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ? यहाँ से 3-4 प्रश्न बन गया। 6 वर्ष के कठिन साधना की यानी तपस्या किए, तो उनका उम्र हो गया 35 वर्ष। आप थोड़ा सा मैथ पढ़े होंगे, तब तपस्या स्टार्ट किए थे 29 वर्ष में, अर्थात 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है घर त्याग दिया। 29 वर्ष में घर त्यागे, और 29 से 6 साल जोड़िए तो 35 हो जाएगा। 35 वर्ष इनको ज्ञान मिला है। तो यहाँ से प्रश्न बना कि घर कब त्यागे? तो घर त्याग दिए ये जो है 29 वर्ष की उम्र में। तपस्या किए 6 माह, 6 साल, और उस समय उम्र कितना था इनका जब ज्ञान मिला? तो 35 वर्ष का उम्र था। यहाँ से ये सारे प्रश्न जो है बनता। तो वो नदी थी निरंजना, जिसे अभी फल्गु नदी के नाम से भी जानी जाती है। इतने सारे प्रश्न जो है फिर दूसरे पीडीएफ में हम चलते हैं, वो